एक बूढ़ा आदमी अपनी बेटी आइरिस के सामने अपना चेहरा उतारता है, लेकिन वो चेहरा असली नहीं होता, सिर्फ एक बोरे का मास्क होता है। आइरिस तुरंत गुस्से में उसका गला पकड़ लेती है और चीख कर पूछती है, तुमने मेरे पापा के साथ क्या किया? अगले ही पल आइरिस के अपने गले में तेज दर्द होता है। तड़पती हुई वो उस बूढ़े आदमी का मास्क उतारती है और जो चेहरा सामने आता है वो उसका अपना होता है। अगले ही मोमेंट में वो बूढ़ा आदमी उसी के रूप में बदल जाता है और तभी उसकी नींद अचानक खुल जाती है, लेकिन उसका गला अब भी छिल रहा होता है। डर के मारे जब वो अपने गले की तरफ देखती है तो वहाँ एक टाइट रस्सी बंधी होती है, जिसके कारण वो सांस नहीं ले पाती और जल्दी से बाथरूम भागती है, लेकिन घबराहट में सिजर्स उसके हाथ से गिर जाता है। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड केटी आइरिस की आवाज सुनकर आती है, तो आइरिस को जमीन पर स्ट्रगल करते देखकर सिजर्स उठाकर रस्सी काट देती है, जिससे आइरिस बच जाती है। उसी रात आइरिस को एक और नाइटमेयर आता है। इस बार सपने में वो अपने माँ बाप से मिलती है। आइरिस देखती है कि उसकी माँ एक चेयर पर बंधी है और उसके पिता पहेली में बात कर रहे थे। वो कहते हैं कि अब वो सब कुछ खत्म कर देंगे, उनके साथ साथ ये कर्स भी चला जाएगा। मगर आइरिस की माँ कहती है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये नियम के खिलाफ है और तुम नियम नहीं तोड़ सकते। मगर आइरिस के पिता तो अब ठान चुके थे कि वो इन सबको खत्म कर देंगे। वो अपनी पत्नी के चारों तरफ शराब छिड़कते हैं, तभी बेसमेंट की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं और जब आइरिस के पिता लाइटर जलाते हैं तो उसकी पत्नी का चेहरा भूतिया हो जाता है, जिससे वो डर के मारे लाइटर गिरा देते हैं और वो उसी आग में जल जाते हैं। लेकिन उनकी पत्नी को कुछ नहीं होता। असल में ये औरत आइरिस की माँ नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर होती है और इसके अंदर ऐसी शक्ति होती है कि अगर कोई इंसान इस मॉन्स्टर को अपने मरे हुए लोगों की चीजें देता है तो वो उसकी शक्ल ले लेती है और उसकी आत्मा को बुलाती है। ये सब देख आइरिस समझ जाती है कि उनके पापा की मौत कैसे हुई। एक दिन जब आइरिस बार में नहीं होती तो केटी बेसमेंट के दरवाजे पर एक सिलेंडर रख देती है और जब वो जा रही होती है तब एक फोटो गिरता है। उस फोटो के पीछे लिखा होता है एक नाम। जब केटी उस नाम को इंटरनेट पर सर्च करती है तो उसे पता चलता है कि ये बार के पुराने ओनर का नाम है, लेकिन जैसे ही वो लैपटॉप बंद करती है सामने वही बार के ओनर का भूत बैठा होता है। केटी डर के मारे स्टिक उठाकर उसे मारने जाती है, लेकिन वो आदमी तब तक गायब हो चुका होता है। केटी इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए एक पुरानी हवेली जाती है, जहां उसे उसी आदमी की फोटोज और कई आर्टिकल्स मिलते हैं। दूसरी तरफ आइरिस बेसमेंट में जाकर मॉन्स्टर को बुलाती है और टाइमर 2 मिनट पे सेट करके वो मॉन्स्टर का नकाब उतारती है तो मॉन्स्टर उसके पापा में बदल जाता है। पापा कंफ्यूज होते हैं कि आइरिस यहाँ कैसे, जबकि उन्होंने सब कुछ जला दिया था। तब आइरिस कहती है कि वो अब इस जगह की गार्डियन है, जिस पर पिता कहते हैं क्या उसने इस प्रॉपर्टी पेपर पर साइन कर दिया है, जिस पर आइरिस हाँ कहती है। तब उसके पिता कहते हैं ये बार एक कर्स है और जो कोई इस बार का ओनर बनता है उसके साथ ये कर्स जुड़ जाता है और अगर कोई ओनर इस बार को छोड़कर जाने की कोशिश करता है तो वो कर्स उसे मार देती है।